मेडिटेशन बिना गाइड के करना, बिना टीचर के करना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो हीलिंग उन लोगों की भी हो सकती है जो इस दुनिया में नहीं है। जिस किसी के चार्ट में, पत्री में 8th हाउस में जुपिटर है, उसके घर में कोई ना कोई सोल है जो मर के भी मरी नहीं। इसकी वजह से आपके लाइफ में मेडिकल इश्यूज होंगे। लिवर का इशू हो, पेट खराब का इशू हो, मेडिकल इशू हो, कुछ तो आपकी जिंदगी में होगा ही होगा। यू विल नॉट बी हेल्दी। अगर आपके अंदर आने का रास्ता खुला हुआ होगा तो आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? मेडिटेशन करने से आप वो रास्ता खोल रहे हो। ओके, तो ये वो रीजन है जो आप बता रहे हैं। अगर आपने गुरु के सानिध्य में इसको ओपन करने का सही मेथड नहीं सीखा, अच्छा, और गुरु आपके साथ नहीं हुआ जी, या गुरु को भी ये नहीं आता, कुछ भी हो सकता है ना इसमें से, करेक्ट, यू विल बी ट्रैप्ड। ये आपकी इच्छा, आपकी चॉइस नहीं है कि आप रेकी सीख लो। ईश्वर की इच्छा होगी तभी आप रेकी सीख पाओगे। सर, रेकी एंड चक्रस क्या आपस में कनेक्टेड है? हमारे 7 चक्रास होते हैं। हाँ, इन चक्रास में एनर्जी का फ्लो होता है, लेकिन जब प्राण निकल जाते हैं तो यही बॉडी जल जाती है। फिर क्यों नहीं चीखते? हाँ, फिर पेन क्यों नहीं होता? हमारे में तो रिवाज है ना, अग्नि में संस्कार करते हैं, अग्नि संस्कार करते हैं। तो वो जो लेटा हुआ है वहां पे, उसको दर्द क्यों नहीं होता? कहीं ना कहीं फिर रेकी हीलिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, अगर आप ये एक्सप्लेन करें प्लीज। एस्ट्रल ट्रेवल है, हमारी बॉडी में से हमारी सोल निकल के जाती है और उसको जहां हम चाहें वहां भेज सकते हैं। रेकी से आपके सारे चक्रास ठीक हो जाते, चक्रा ठीक हो जाते हैं तो प्लैनेट ठीक हो जाते हैं, प्लैनेट ठीक होते हैं तो जिंदगी ठीक हो जाती है, कोमा से लोगों को बाहर निकाल जाती है। सर, जैसे रेकी प्रैक्टिस की ड्यूरेशन में आपके हिसाब से क्या ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं? नमस्कार सर, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पर। थैंक यू। और आज हम लोग बात कर रहे हैं रेकी हीलिंग के ऊपर। तो ऑफ कोर्स आपकी इसमें एक्सपर्टीज भी है। आप हमें प्लीज बताइए कि इसका बेस क्या है, रेकी कहाँ से है, क्या प्रोसेस रहता है इसमें? रेकी तो सदियों पुरानी चीज है। जब से ये सृष्टि है तब से रेकी है जी। रेकी नए जमाने का नया नाम है जी, चीज नई नहीं है। अच्छा, रेकी अनंत है, अनंता है। ओके, जब से ये सृष्टि है तब से ये रेकी है जी। और इसको नए जमाने में रेकी को बोला जाता है, ये जापानीज हीलिंग थेरेपी है। बोलने लगी थी हाँ, ये नए जमाने में उसको टर्म दिया गया कि ये जापानीज हीलिंग मेथड है जी। बट ये गया तो हमारे यहाँ से ही है। ओके, ये वहां का नहीं है। अच्छा, इसका ओरिजिन यही है, कंट्री ओरिजिन यहीं पे है जी। हमारे ही धर्म से उसको लिया गया है। ओके, और वैसे तो ये सभी धर्मों में होता है जी, लेकिन इसके जो जनक हैं मॉडर्न जमाने के, जिन्होंने इसको रीडिस्कवर किया बोलते हैं, उनका नाम था डॉक्टर मकाओ यूसेई जी। तो डॉक्टर मकाओ यूसेई ने ये जो विद्या सीखी, ये हमारे धर्मशाला जो हिमाचल में है, वहां से इन्होंने तिब्बत वाली साइड जो हिस्सा है, वहां से ये उनको ज्ञान मिला था जी। नहीं सिर्फ यही नहीं, उन्होंने और भी बहुत जगहों पे जाके इसको स्टडी किया था। अच्छा, जिसमें से एक चाइना भी है। ओके, चाइना में भी इसकी प्रैक्टिस सदियों पुरानी है। ये कोई नई चीज नहीं है। ओके, लेकिन चाइना क्योंकि बड़ी क्लोज कम्युनिटी है, यहाँ पे ज्यादा खुलती नहीं है चीजें जी, तो वहां पे ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में रहती है। ओके, आप देखोगे फिल्मों में शॉलन मॉन्क, शॉलन टेम्पल्स वगैरह दिखाते हैं, है ना, तो मोनेस्ट्रीज दिखाते हैं। तो जो चाइना में मोनेस्ट्रीज हैं जी, मोनेस्ट्री में रहने वाला हर एक मॉन्क इसकी प्रैक्टिस करता है। और ये आज से नहीं है, ये डॉक्टर मकाओ यूसेई के समय से भी नहीं है, ये उससे भी सैकड़ों साल पुरानी विद्या है। ओके, नए जमाने में डॉक्टर मकाओ यूसेई ने इसको पॉपुलर करने में बहुत अच्छा एक रोल प्ले किया, इसलिए ये उनके नाम से मॉडर्न वर्ल्ड में मानी जाती है। इट इज रीडिस्कवर्ड, नॉट रीइन्वेंटेड इवन। ओके, है ना, इसको इस तरीके से बोलते हैं कि रीडिस्कवर्ड बाय डॉक्टर मकाओ यूसेई। सर, रेकी एंड मेडिटेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये कैसे, इनका क्या पर्पस है?
रेकी गाइडेड मेडिटेशन है। अच्छा। और जो मेडिटेशन अच्छा, होती है हाँ जी। वो नॉर्मल मेडिटेशन है जो आम लोग बिना टेक्निक जाने हाँ जी। नॉर्मल लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है। गाइडेड मेडिटेशन इट हैज टू बी गाइडेड ऑलवेज। ओके, मेडिटेशन कभी भी अनगाइडेड नहीं हो सकती। अंडरस्टूड। मेडिटेशन बिना गाइड के करना, बिना टीचर के करना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाता है। ओके, इसलिए जितने भी आपके व्यूअर्स जो देख रहे हैं, हाँ जी, उनको एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ जी। से कि जो भी लोग घर में खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बिना किसी गुरु के सानिध्य में रहे। रेकी का नहीं करें, रेकी नहीं, सिंपल मेडिटेशन भी मत करें, बिल्कुल नहीं। ओके, वो रिस्की हो जाएगा। सो बट मेडिटेशन में तो क्या मतलब नॉर्मल आईज क्लोज करके आप भगवान पे ध्यान केंद्रित करके बैठे हैं, तो उसमें क्या मतलब थोड़ा सा अगर क्या रिस्क फैक्टर रहता है उसमें? बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। आपके चक्रास एक्टिवेट होते हैं। अच्छा। आपके ब्रह्म चक्र की ओपनिंग हो जाती है। ओके। आपको देखिए, हमारे जो ये दुनिया है हमारी, इसमें 7 दुनिया है। अच्छा। जिसको सप्तलोक बोला गया है। ओके। 7 लोकों की कहानी सुनी होगी आपने ना, ये शब्द बहुत बार सुना होगा। 7 लोक होते हैं, 7 लोक होते हैं। तो 7 लोक कौन से होते हैं? मनुष्य भी उसी में है। ओके। भगवान भी उसी में है, राक्षस भी उसी में है। अच्छा। जानवर भी उसी में है, पेड़ पौधे भी उसी में है, समंदर के नीचे अंदर के जीव भी उसी में है, है ना? अच्छा। परमात्मा भी यही है। ओके। परमात्मा, महात्मा लोग जो होते हैं वो भी इसी लोक में है। जी। ये अलग अलग 7 लोक हैं। ओके, ठीक है। तो इन 7 लोकों की अगर हम बात करें, तो जब आपकी चक्रास की ओपनिंग होती है, हमें, आपको पता है, थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है हो जाए, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ जी प्लीज। हम जैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं जी, आपको पता है यहाँ पे भी हो सकता है 10, 12, 15 भूत प्रेत घूम रहे हो। अच्छा। होते हैं, हर समय होते हैं, हर जगह होते हैं। जितनी ह्यूमन पॉपुलेशन है उतनी ही इनकी पॉपुलेशन है। ओके। कम नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको कोई तंग नहीं करता जी, आपको कोई सेंस नहीं होता, आपको कोई फील नहीं आता। ठीक है, क्योंकि ये 7 लोक जो है ना, इनमें कोई डिवीजन लाइन नहीं है। आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, लेकिन किस चीज का सर? दिस इज अ पॉसिबिलिटी दैट अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो अभी हमारे आसपास भी 5, 7, 10 भूत प्रेत घूम रहे हो। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, 7 लोग होते हैं जी। ये 7 लेयर्स हैं। ओके। ठीक है, जैसे हम कहते हैं आसमान में देवता रहते हैं, जमीन के नीचे राक्षस रहते हैं, ये मनुष्य लोक है, इसमें हम रहते हैं जी, है ना। 3 लोक के बारे में हम बात कर रहे हैं, टोटल ये 7 है। ओके। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें कोई डिवीजन लाइन है कि जैसे धरती से 100 किलोमीटर तक मनुष्यों का है, 100 से 150 तक किसी और का है, 150 से 250 किसी और का जोन है, ऐसा नहीं है। अच्छा। ये सब घुले मिले ओके, यहीं पे है। बट हाँ, मैं ऐसे बट हम नहीं इनका प्रेजेंस फील कर सकते। आप उनको नहीं फील कर सकते, वो आपको फील कराना चाहे तो नहीं करा सकते। अच्छा। ये डिवीजन लाइन जो है ना, ये बहुत स्ट्रांग बनाई है भगवान ने। जिस दिन ये डिवीजन लाइन टूट जाती है जी, उस दिन इंसान को कुछ दिखने लग जाता है। अच्छा। कुछ सुनाई देने लग जाता है। जैसे आपको पड़ोस के घर की आवाज सुनाई देने लग गई, मान लीजिए। करेक्ट सर। तो आपको ऐसा लगेगा आपके आसपास कोई है जो कुछ बोल रहा है, कोई बात हो रही है, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, मुझे किसी चीज का फील हो रहा है। करेक्ट। ठीक है, तो वो एंटिटीज होती हैं। ओके। और हमारे आपके साथ वो पैरेलल लाइफ जीती हैं, लेकिन वो हमारी दुनिया में और हम उनकी दुनिया में इंटरफेयर नहीं कर पाते, क्योंकि देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिवीजन लाइन बिटवीन दीज टू। ओके। तो इंटरफेरेंस जो है ना, वो भगवान ने बंद कर रखी है एक तरह से। ये उसका बनाया हुआ सिस्टम है जी। अब जो नहीं मानता नहीं मानता उसकी बात छोड़ दीजिए, जो मानते हैं उनकी बात करें, जो इसको जानते हैं उनकी बात करो। जी सर।
जब ये डिवीजन लाइन टूट जाएगी, अच्छा, तो इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो जाएगी, वो इधर आ जाएंगे, आप उधर हाँ, जाना शुरू हो जाओगे। करेक्ट। उनके पास फिजिकल बॉडी नहीं होती, हमारे पास फिजिकल बॉडी होती है। उनको अपना कोई भी काम कराना होता है, तो उनको उस काम को कराने के लिए फिजिकल बॉडी चाहिए। ओके, ठीक है, हाँ जी, तो वो किसी इंसान के अंदर अपनी प्रेजेंस बनाने की कोशिश करते हैं। जी, अगर आपके अंदर आने का रास्ता खुला हुआ होगा, तो आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? हाँ, बट ऑफ कोर्स। मेडिटेशन करने से आप वो रास्ता खोल रहे हो। ओके, तो ये वो रीजन है जो आप बता रहे हैं, बाय अगर आपने मेडिटेशन। गुरु के सानिध्य में इसको ओपन करने का सही मेथड नहीं सीखा, अच्छा, और गुरु आपके साथ नहीं हुआ, जी, या गुरु को भी ये नहीं आता, कुछ भी हो सकता है ना इसमें से, करेक्ट, तो यू विल बी अ ट्रैप, यू विल बी ट्रैप्ड, ओके। आप फंस जाओगे। तो कहीं ना इसीलिए कहीं जिनके पीछे, जैसे हम सुनने में आता है कि आत्मा पोजेस हो गए हैं कई लोग, तो मे बी दिस इज द रीजन कि इजीली ट्रैप हो जाते हैं मतलब humans। इसीलिए हो जाते हैं। जो लोग मेडिटेशन ज्यादा करते हैं उनकी ना यहाँ पे ब्रह्मरंध्र होता है, अच्छा, ब्रह्मरंध्र की ओपनिंग हो जाती है, इसको ओके। ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, जहाँ चोटी बनती है ना जी हमारी, जी जी, हाँ जी, ये लो। ये ब्रह्मरंध्र का स्थान ओके, है। ब्रह्मरंध्र जब खुल जाता है जी सर। तो फाटक खुल गई, दरवाजा हाँ, खुल गया। अब आपको इस दरवाजे को खोलना बंद करना आना चाहिए। ओके, इट हैज टू बी अंडर योर कंट्रोल, गॉट इट। कि जब आपने चाहा उसको बंद कर लिया, जब चाहा इसको खोल लिया। योगी संत महात्मा लोग कर जो होते हैं, सकते ये वो सब बड़े आराम से ये चीजें करते हैं। अच्छा, जो पहुंचे हुए संत जी महात्मा हैं, जी सर। वो इसकी रोज की प्रैक्टिस होती है उनकी। ठीक है, अब आप हो अनाड़ी, हाँ, बिल्कुल। आपको तो कुछ आता जाता नहीं, आप तो जी, घर में बैठे हो ध्यान कर रहे हो, क्या हाँ, अरे भगवान का ध्यान ही तो भगवान कर का रहे हैं। ध्यान कर रहे वो ध्यान कर रहे हो तो हो क्या रहा है? हम्म यू आर गेटिंग कनेक्टेड विद अदर वर्ल्ड ना, तो अदर वर्ल्ड में सारे भगवान थोड़ी हैं। हाँ, अदर एंटिटीज हैं, करेक्ट। अदर वर्ल्ड में अगर भगवान है तो राक्षस भी तो वही है। एब्सोल्युटली। तो ये किसने आपको बताया कि भगवान ही आएंगे और राक्षस नहीं आएंगे? या, ठीक है ना, जी सर। इसलिए बिना टीचर के मेडिटेशन नहीं करनी चाहिए। ओके, ये अंडरस्टूड सर। रिस्क है, ओके, इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए। जी। सर, जैसे रेकी के 5 प्रिंसिपल्स होते हैं, अगर व्यूअर्स को थोड़ा समराइज वे में हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए, वो जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, मैं तो उनको यूज नहीं करता। ओके, वो प्रिंसिपल्स नहीं है, वो एक तरह से आपकी एक मैसेजिंग है। जी, ठीक है, ओके, तो वो मैसेजिंग का अगर अपने आप में अडॉप्शन कर लिया, तो आपको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। ओके, है ना? जी, लेकिन अगर आपने उनको अडॉप्शन नहीं किया, तो फिर आप दोहराते रहो। तो कोई ऐसा प्रिंसिपल वो वाले नहीं है जो रेकी के 5 प्रिंसिपल बताए जाते हैं। मैं तो किसी की भी अच्छा, प्रैक्टिस नहीं करता। ओके, इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा प्रोग्रामिंग करनी बेसिक, पड़ती है, तो जो हाँ, नए हाँ, नए बच्चे सीखते हैं जी, उनको जरूर ये करना चाहिए। ओके, लेकिन एक स्टेज आने के बाद रेकी में, मैं पर्सनली प्रैक्टिकली अगर बताऊं, तो ना तो मैं 5 प्रिंसिपल्स फॉलो करता हूँ, ओके, ना मैं सिंबल्स को फॉलो करता हूँ, अच्छा, कुछ भी नहीं करता मैं। हाँ, हाँ। मैं तो डायरेक्ट ही करता हूँ। तो बट रेकी के तो कुछ लेवल्स भी रहते हैं, कुछ ग्रैंड मास्टर है, हाँ, ऐसा करके। 4 से 5 लेवल है। हाँ जी, कोई 4 बना देता है, कोई 5 जी, बना देता है। जी, लेवल्स जो हैं, जी, वो बहुत ही जरूरी चीज है। ओके, वो तो इसलिए क्योंकि जब आपकी ओपनिंग हो रही है, जी, तो ये ओपनिंग जैसे मैंने बताया एक टीचर के अंडर कंट्रोल्ड वे में होनी चाहिए। करेक्ट, तो वो जो लेवल्स है ना, हाँ, हर हाँ, लेवल पे जो आपका मास्टर है, हाँ जी, वो आपकी ओपनिंग को वाइडन करता जाता है। अच्छा, अभी मान लीजिए वो कवर्ड है, हाँ, ठीक है, जी, नॉर्मल आदमी जैसे है वो कवर्ड लेके करेक्ट, घूमता है। तो जब रेकी सीखता है तो वो थोड़ी सी ओपनिंग हो जाती है। ओपन हो गया, राइट, ये लेवल 1 आ गया, जी, थोड़ा सा और किया, लेवल 2 हो अच्छा, गया, फिर लेवल 3 हो गया, फिर वो धीरे धीरे वाइडनिंग होती जाती है। ओके, तो आप जितनी एनर्जी को संभालने के लायक होते जाते हो, वो लेवल उतना हम थोड़ा सा उसको एनर्जी को एक्सपैंड हाँ, करते हाँ, जाते हैं। गॉट इट, एक ही दिन में पहले दिन हम एकदम से अगर कर देंगे, तो ये हाँ, वैसे हाँ, ही है जैसे पानी छोड़ दो डैम में एकदम डैम से, में तो बाढ़ आ बाढ़ गई, में सारे बह जाओगे।
तो बाढ़ नहीं ला सकते। तो उसको ग्रेजुअली धीरे 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 खोलना पड़ता है, और लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के बीच में भी एक रेगुलर फाइन गैप होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि मैंने देखा कुछ लोग ऐसे करते हैं जी आप आ जाओ 6 दिन में हम आपके सारे लेवल्स करा देंगे, 5 दिन में हम आपके सारे लेवल्स करा देंगे। ऐसा मत कीजिए। फर्स्ट सेकंड लेवल कीजिए एक साथ। मैं फर्स्ट सेकंड लेवल एक साथ ही कराता हूँ। आपका मन है फर्स्ट अलग कीजिए, सेकंड अलग कीजिए। मैं फर्स्ट सेकंड एक साथ कराता हूँ। इसके बाद थर्ड लेवल पे जब आप जाते हैं तो कम से कम अगर आप प्रैक्टिस रेगुलर कर रहे हो तो 3 महीने की आपको प्रैक्टिस चाहिए मिनिमम। रिकमेंडेड 1 साल की है। 1 साल तक आप उस लेवल पे प्रैक्टिस कीजिए, देन यू विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल। एकदम से 5वें लेवल पे आपको नहीं ले जाता। अब होता क्या है कि आजकल सीखने वाले को भी जल्दी है, सिखाने वाले को भी जल्दी है। तो आप आए मेरे पास, आपने कहा सर मुझे रेकी ग्रैंड मास्टर करा दो, तो मैं कहता हूँ आ जाओ 5 दिन में मैं ग्रैंड मास्टर करा दूंगा। तो मैंने तो करा दिया, आपको क्या मिला? प्रैक्टिस नहीं। भाई मेरे को तो पैसे मिल गए, मैंने तो अपनी फीस ले ली जी। आपके लिए जो प्रोसेस था मैंने सारा प्रोसेस खत्म कर दिया जी। तो एक्चुअली आई एम प्लेइंग विद यू, प्लेइंग विद योर एनर्जीज, और ये हार्मफुल हो सकता है। ज्यादातर केस में ये हार्मफुल ही होता है। तो इसको इस तरीके से नहीं करा जाता। रेकी सीखने का तरीका है, अगर आपको ग्रैंड मास्टर तक लेवल तक पहुंचना है और आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो 3 साल पुराने भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो कम से कम ग्रैंड मास्टर तक पहुंचने में आपको 1.5 से 2 साल का समय लगाना चाहिए, विद प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। उसके बिना लेवल्स आगे नहीं बढ़ने चाहिए। तो सर ये हीलिंग प्रोसेस किस मैकेनिज्म, ये कैसे काम करता है, मतलब थोड़ा सा अगर आप बताएं तो। हीलिंग मैकेनिज्म तो बहुत सिंपल चीज है जी। आपके पेरेंट्स आपको ब्लेस करते हैं कि नहीं करते? हाँ बिल्कुल। किस मैकेनिज्म से करते हैं? दैट लव एंड फेथ, जस्ट क्रिएटिंग गुड वाइब्स फॉर यू। हाँ करेक्ट, है ना? रेकी इज जस्ट क्रिएटिंग गुड वाइब्स फॉर समबडी। ब्लेसिंग्स है, अच्छा, प्रेयर है, प्रार्थना है। इट हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द गॉड। अगर वो गॉड एक्सेप्ट नहीं करेगा तो प्रेयर भी बेकार है। है ना? लेकिन मैकेनिज्म की जहां तक बात है तो ये ब्लेसिंग्स ही हैं। मम्मी पापा आपके पास बैठे हैं या दूर बैठे हैं, ब्लेस तो कर ही सकते हैं ना। बिल्कुल। तो रेकी भी सामने बैठ के भी, डिस्टेंस पे भी, दोनों पे हो जाती है। दूसरी जो सबसे बड़ी एक इंटरेस्टिंग इसका जो पार्ट है जी सर, रेकी बॉडी की नहीं होती। अच्छा। रेकी सोल की होती है, क्योंकि जो हमारी लाइफ में पेन है जी, वो बॉडी को नहीं होता, पेन सोल को होता है। अच्छा, थोड़ा सा समझाऊं? हाँ प्लीज, मैं वही कहने लगी, थोड़ा डिटेल में बताइएगा। एक आदमी, मान लीजिए यहाँ पे एक कैंडल जला देता हूं मैं भी, और कैंडल की जो लौ है उस पे आपका हाथ ऐसे, बोलता हूँ इसके ऊपर हाथ रख दो, आप रख पाओगे? नहीं। क्यों? पेन होगी, जल जाएगा, वो जल जाएगा ना। कौन जलेगा? हाथ जलेगा। सोल या बॉडी? वो बॉडी होगी, बॉडी जलेगी ना जी। लेकिन जब प्राण निकल जाते हैं तो यही बॉडी जल जाती है, फिर क्यों नहीं चीखते? हाँ, फिर पेन क्यों नहीं होता? हमारे में तो रिवाज है ना, अग्नि में संस्कार करते हैं, अग्नि संस्कार करते हैं, तो वो जो लेटा हुआ है वहां पे उसको दर्द क्यों नहीं होता? सोल असल में वो हाथ नहीं जलते, सोल जलती है। अच्छा, पेन सोल को हो रहा होता है, बॉडी सिर्फ बताती है उसको। ओके। अगर बॉडी को पेन होता तो वो उस दिन भी चीखती, बॉडी तो उस दिन भी है जब क्रिमेशन हो रहा है तो। ओके। लेकिन आपने किसी मुर्दे को चीखते देखा है कि जला रहे हो, मेरे को क्यों जला रहे हो, तुम लोग दुष्ट हो, पापी हो? कभी किसी को चीखते चिल्लाते देखा है? सब जल जाते हैं ना। हाँ। तो उस समय में क्या होता है, क्यों नहीं चीखता वो? क्योंकि जिसको पेन होता है वो तो बॉडी से रिलीज हो गई। ओके। अब ये मिट्टी है, इसको जो मर्जी कर लो। मारे कहते हैं ना, मर जाता है कोई तो बोलते हैं मिट्टी जा रही है। गांव साइड में इस तरीके से बोला जाता है कि मिट्टी जा रही है ना, डेड बॉडी को मिट्टी बोलते हैं। ये मिट्टी है। ओके। इसको कुछ नहीं होता, इसको जला दो कुछ भी नहीं होता।
जब तक इसके अंदर प्राण है, जब तक इसके अंदर आत्मा है, तब तक ही ये आपको बताती है कि उसको तकलीफ हो रही है। जब किसी शरीर में आत्मा बहुत थक जाती है, हाँ हाँ। जब किसी शरीर में आत्मा जो है बहुत ज्यादा थक जाती है जी, कष्ट होने लग जाता है, बुढ़ापा आ गया, चला नहीं जा रहा, फिरा नहीं जा रहा, तो आत्मा को कष्ट होता है। अच्छा, आत्मा कहती है छोड़ो यार, ये शरीर अब बेकार हो गया, चलो नया लेते हैं। ओके। तो यहां से निकलती है और दूसरे किसी कपड़े में वापस आ जाती है, दूसरे किसी शरीर में हाँ हाँ वापस आ जाती है। हमारे यहाँ यही बोलते हैं ना। हाँ, बिल्कुल सर। तो आत्मा कपड़े बदलती है। हमारे भगवत हाँ, गीता में यही कहा गया ना, करेक्ट सर। शरीर तो नश्वर है, ये तो नष्ट हो जाएगा, आत्मा अजर है, अमर है, ये मरती नहीं है, सिर्फ रीबर्थ होता है। तो शरीर को तकलीफ होती है ऐसा नहीं है, तकलीफ आत्मा को होती है। तो जब हम किसी को हील कर रहे होते हैं तो क्या हम उसके शरीर को हील कर रहे हैं या उसकी आत्मा को हील कर रहे हैं? सोल को। और सोल तो जीते जी भी है और जीने के मरने के बाद भी है, राइट, है ना। तो हीलिंग उन लोगों की भी हो सकती है जो इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग इस दुनिया से जाने के बाद भी जा नहीं पाते, वो बीच में अटक जाते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, जिनके क्रमेशन नियम से नहीं होते या जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, वो अभी दुनिया छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, जैसे कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, या अकाल मृत्यु हो गई किसी, या अकाल मृत्यु हो जाती है, तो वो सोल पार नहीं जा पाती। अच्छा, तो जो पार नहीं जा पाती वो पेन में होती है। हाँ। क्योंकि सोल को तो आगे निकलना है, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस ऐसी बन गई जिससे वो सोल पार नहीं जा पाई। ठीक है, तो पार जाने के लिए वो तड़पती है। करेक्ट। जब वो तड़पेगी, परेशान होंगी, तो फिर आप उनकी मुक्ति के लिए जगह जगह जाते हो। हाँ। है ना। अब मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूं तो मैं आपको एक सूत्र बता देता हूँ, लोग अपनी पत्रियों में चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सर। जिस किसी के चार्ट में, पत्री में 8th हाउस में जुपिटर है, उसके घर में कोई ना कोई सोल है जो मर के भी मरी नहीं। अच्छा, 8th हाउस डेथ का हाउस है और जुपिटर खुद जीव है, तो मृत्यु के घर में जीव है। ओके, जो नहीं होना चाहिए। मृत्यु के घर में मृत्यु होना चाहिए, जीव के घर में जीव होना चाहिए। हाँ। लेकिन आपके चार्ट में मृत्यु के घर में जीव है, इसका मतलब आपके जो पीछे के जनरेशंस हैं उनमें से कोई सोल अभी भी डिपार्ट नहीं हुई। अच्छा, ये आप पत्री से भी चेक कर सकते हैं। ओके। अब जो डिपार्ट नहीं हुआ उसको डिपार्ट कराना पड़ेगा, तो रेकी इज द बेस्ट थिंग टू गेट द डिपार्ट ऑफ देम। अच्छा, उनको पार जाने के लिए रेकी आपकी बहुत मदद करती है। तो कहीं ना कहीं वो उस पर्सन, सॉरी मैं रेकी से थोड़ा सा एक मिनट हटके दोबारा से, तो जिस पर्सन की कुंडली में जुपिटर है, अगर रेकी के थ्रू अगर वो सपोज कुछ इस चीज को लेके हील करते हैं उस डिपार्ट सोल के लिए, तो उस पर्सन की लाइफ में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके 8th हाउस में होगा, जुपिटर होगा ना। 100% होगा। वो उसको इस बार भगवान ने कर्म दिया है कि तुम्हारी कोई पुरानी सोल है, तुम्हारी फैमिली की, तुम्हारी लीनेज की, और तुम्हारा जुपिटर 8th हाउस में दिया, इसका मतलब है इस बार तुम्हें उसको डिपार्ट कराने की जिम्मेदारी मिली है। अच्छा, आपको उसको डिपार्ट कराना ही पड़ेगा। नहीं कराओगे तो आपकी मेडिकल इश्यूज होंगे। हाँ, वही मैं बता रही हूँ। 8th हाउस जुपिटर वाला अक्सर हेल्थ के लिए थोड़ा सा कंसर्न उसका रहता ही है। ओके। उसको घर में कभी कभी एहसास होगा कि मेरे घर में कोई है। ओके। फील आएगा। आप लोगों के ऑडियंस में जितने लोग भी हैं, अगर 8th हाउस जुपिटर किसी का है, कोई सी भी राशि में होने दीजिए। अच्छा, यहाँ राशि का भी कोई चक्कर नहीं है। जी। अगर आपके चार्ट में 8th हाउस में जुपिटर है, तो देयर इज समबडी एट योर हाउस। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जा सकता है कि नंबर 12, मैं यहाँ पे अगर नंबर्स की, राशियों के नंबर्स की बात करूँ, ये तो आपने प्लैनेट की बात करी, 8th हाउस में सपोज किसी का नंबर 12 है और से मे बी एनी प्लैनेट से राहु है, तो इस केस में भी कहीं वो जुपिटर का लिंक है? नहीं, यहाँ पे रूल बड़ा सिंपल सा है, जुपिटर इन 8th हाउस। ओके, अंडरस्टूड। हम राशि वाशि देखते नहीं हैं, तो हाँ, जुपिटर 8th हाउस में है उसके लिए, तो यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिपार्ट सोल ऑफ समबडी इन योर लीनेज।
अंडरस्टूड। जो डिपार्ट नहीं हुई। नहीं। इसकी वजह से आपके लाइफ में मेडिकल इश्यूज होंगे। ओके। लिवर का इशू हो, पेट खराब का इशू हो, मेडिकल इशू हो, कुछ तो आपकी जिंदगी में होगा ही होगा। यू विल नॉट बी हेल्दी वन। तो यहाँ कहीं ना कहीं रेकी उस सोल को हील करने में रेकी वहां पे बहुत मदद करती है। ओके। सोल को डिपार्ट करने में मदद करती है। मेरा जो इस पूरे एपिसोड का एक जो मेरे को हाईलाइट करने का जो मन था, मेरा जो लोगों को बताने का मन था, वो यही है कि हीलिंग जिंदा लोगों की नहीं, जो जिंदा नहीं है उनकी भी होती है। कुछ लोग अब थोड़ा सा वो सोचेंगे कि यार ये कैसी अजीब सी बात हो रही है। तो आपको एक बात बताता हूँ। हमारे हिंदू धर्म में डिपार्टेड सोल के लिए भी एक बाकायदा पक्ष साल में रखा जाता है उनको प्रे करने के लिए। करेक्ट। कब होते हैं वो? श्राद्ध के 15 दिन। हम उन 15 दिनों में जो लोग ऑलरेडी डिपार्ट हो चुके हैं उन्हीं को थोड़ा बहुत अपनी तरफ से, जो उनके लिए हम थैंक्स गिवन एक तरह से टोकनिज्म जो भी हम करते हैं या जो भी रिचुअल्स हम करते हैं, वो किस लिए करते हैं? ताकि वो जहाँ पे भी हैं वो सुकून में रहे। करेक्ट। तो वो तो हमारे कस्टम में है। डिपार्टेड सोल को ऐसा थोड़ी वो इंसान चला गया और एवरीथिंग इज ओवर, क्योंकि वही है बार बार घूम के आने वाले हैं। हाँ जी। आप ही हो, अपनी ही जनरेशन में आप दोबारा आओगे। अभी नहीं तो 3 जनरेशन के बाद, 4 जनरेशन के बाद मेरे परदादा हैं, वो मेरा बेटा बन के आ सकते हैं। परिवार तो एक ही रहने वाला है ना। तो हमारे बड़े जो थे, हम कभी बड़े थे अपने। आपने एक बहुत शब्द सुना होगा, पितृदोष। जी। पितृदोष से लोग बड़ा घबराते हैं। हमारे पितरों ने दोष किया, हम उनका कसूर क्यों भुगते हैं? उनके कसूर नहीं है। ओके। अपने पितर आप ही थे। 3 जनरेशन पहले जब आप पैदा हुए थे, अपने परदादा या परदादा के पापा के रूप में, तब आपने कोई दोष किया था, कोई पाप किया था। जी। इस जन्म में वो पाप आपकी पत्री में आ जाएगा पितृदोष बनके। तो आपके बाप दादों ने पाप नहीं किया। आप ही की यही सोल थी जो पहले किसी और फॉर्म में आई थी, किसी और रिश्ते में, किसी और उसमें आई थी, और उस समय में आपने ही ये पाप किया था, ये गलती की थी जी। वो आपकी पुत्री में पितृदोष बन के आ जाता है। और फिर कहीं ना कहीं आगे जब आप दोबारा आएंगे तो उसके कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। पता लग जाता है किस तरह का पितृदोष है। ज्योतिष में तो सब पता लग जाता है। अभी हमारा पॉडकास्ट रेकी पे लेके है जी। लेकिन पता लग जाता है कि आपने क्या प्रॉमिस किया था। किसी मंदिर को जमीन दान देने की बात करी थी। अच्छा। तो आपने नहीं किया, तो वो पितृदोष में आ जाता है। आपने किसी स्त्री को बहुत सताया था। अच्छा। तो वो पितृदोष बन के आ जाता है। जैसे कोई कह देते हैं कि हम कोई मन्नत मान ली कि वहां पर आएंगे, वो उस लाइफ टाइम में नहीं जा पाए, तो ये भी किसी तरीके से दोष बन के आता है। बिल्कुल। तभी कहा जाता है ऐसा बोलना नहीं चाहिए। हाँ, अगर जो बोलो तो वो काम करो। हाँ। नहीं तो आपकी पत्री में पितृदोष बन के आ जाएगा। और वो आगे आने वाली जनरेशन में किसी में आ जाएगा। भुगत तो गई ना, बच तो नहीं सकते। ओहो, अच्छा। मेरे परदादा ने एक गांव में जमीन मंदिर के लिए दान देने का वादा किया था। बाद में नहीं दी, काम हो गया था। तो वो दादाजी जब वापस आएंगे ना, उनकी पुत्री में आ जाएगा। ओके। कि पिछला वादा तुम्हारा पेंडिंग है बेटा, इस जन्म में करो, वो पूरा करो। नहीं करोगे तो चालू रहेगा ये। हाँ। फिर मिलेंगे। उस जिंदगी के उस प्लैनेट का, उस हिस्से का जितना सुख है जी, वो आप जब जब आओगे धरती पे, तब तब आपके लिए वो सुख नहीं होगा। ओके। ये पितृदोष है। हम बड़े आसानी से कह देते हैं हमारे पितरों ने पाप किया, हम क्यों भुगते? किसी ने नहीं किया था। हाँ, करेक्ट। आप ही करके आए हो जी। किसी ने किसी ये मिसलीडिंग है इस तरीके से कि कोई और हमारे पितर थे, हम ही थे। तो इस तरह के केसेस में भी रेकी हीलिंग आपको बहुत मदद करती है। ओके। वहां से आप पितृदोष का निवारण भी कर सकते हो। जो सोल डिपार्ट हो चुकी हैं उनका निवारण भी आप कर सकते हो, है ना। तो रेकी सब जगह आपको मदद करती है और ये आसान विधि है। ओके। इजीली सीख सकते हैं हर कोई। वही आप बता रहे हैं, साल से मतलब 1.5 साल से 2 साल का टाइमलाइन है। देखो इजीली सीखने वाली बात जहां तक है, मैं एक लाइन इसमें हमेशा बोलता हूँ, यू हैव टू बी सिलेक्टेड बाय द रेकी, यू कांट सेलेक्ट रेकी। अच्छा। ये आपकी इच्छा, आपकी चॉइस नहीं है कि आप रेकी सीख लो।
ईश्वर की इच्छा होगी तभी आप रेकी सीख पाओगे। अगर उसकी इच्छा नहीं है आप रेकी नहीं सीख सकते। डिवाइन ब्लेसिंग है कहीं ना बिना डिवाइन ब्लेसिंग के रेकी नहीं आती। Okay. सीखने को क्लास तो कोई भी अटेंड कर लेगा, पैसे दे तो क्लास अटेंड कर लो, लेकिन वो डिवाइन टच कहाँ से लाओगे? रेकी सीखने वाले ज्यादातर लोग 6 महीने, साल, 2 साल प्रैक्टिस करके छोड़ देते हैं। ओके। रेकी हर एक के साथ जिंदा नहीं रहती, ज्यादा दिन तक चलती नहीं, मतलब। ओके। ये कुछ ही लोग हैं जो इसको कंटिन्यू कर पाते, और वो इस जन्म में नहीं कंटिन्यू कर रहे, वो पिछले जन्म में भी कंटिन्यू करते ही आए हैं, वो उनका बात होता है। ओके। तो रेकी जो है वो आपको सेलेक्ट करती है, आप रेकी को सेलेक्ट नहीं करते हो। एंड द सेम प्रिंसिपल गोज विद हीलिंग ऑल्सो। आप सोचो कि आपको कोई प्रॉब्लम है और आपने मुझे बोला कि मुझे हील कर दो जी, इतना आसान नहीं है। अच्छा। मेरे करने के बावजूद भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि रेकी नहीं चाहती आप ठीक हो। अच्छा। आप कहोगे मैंने तो पैसे दे दिए, मैं तो दवाई खा ली, मैं तो ठीक हो ही जाऊंगी ना, ऐसा कोई नियम नहीं है। बट देन वो हीलिंग किस तरह से फिर काम क्यों नहीं किया? नहीं उस करेगी, पर्सन के लिए आपके लिए बनी नहीं है। ओके। अगर आपके लिए रेकी नहीं है तो आपको रेकी किसी भी तरीके से काम नहीं आएगी। तो फिर देन एज अ हीलर सपोज आपके पास कोई आता है, तो क्या आप उस जिनकी वो हीलिंग कराने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, आप क्या उनका चार्ट स्टडी करते हो, ऐसा कुछ देखते हो कि नहीं? तक वो चीजें बहुत तरीके से चेक की जा सकती हैं। अच्छा, ये अदर वे होगा कुछ कि हाँ इस पे। मैं तो हीलिंग बहुत कम करता हूँ। अच्छा। बहुत ही कम करता हूँ, वेरी सिलेक्टेड। ओके। लेकिन उसमें मेरा एक कहना रहता है, आप अगर मुझे रोज याद करते रहोगे कि आज राजीव जी ने हीलिंग करी या नहीं करी, खत्म है चैप्टर। आपके लिए नहीं है, वो काम आपने कर दिया खराब। ओके। आप रोज याद कर रहे हो, करी नहीं करी, यू बिकम अ ब्लॉकेज। ओके। आप खुद में ब्लॉकेज बन गए, है ना? आप तक रेकी जा ही नहीं रही, क्यों? आप रिसीव ही नहीं कर रहे हो। मैं तो भेज रहा हूं, आप रिसीव ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका बिलीव सिस्टम नहीं है। हाँ हाँ। आपको जो बिलीव होता है, देखिए आप घर से निकले जी, ठीक है, और घर में आपके फैमिली का कोई मेंबर है, करेक्ट, बेटा बैठा है, हस्बैंड बैठा है, मम्मी बैठी है, पापा बैठे हैं, कोई भी बैठा है। जी। आप घर से निकलते हो, निकलते टाइम क्या कहते हो? अच्छा बेटा मैं जा रही हूँ, हाँ जी, ध्यान रखना। जी। आप सोचते हो बच्चा घर में ध्यान रखेगा नहीं रखेगा? नहीं। सोचते हो आप? नहीं, मतलब पर्सनल, हाँ कि पता है बैठे अपने आप ध्यान रख लेंगे, तो फिर वो भी बैठा है अपने आप ध्यान रख लेगा। फिर रोज रोज उसको याद क्यों करते हो? हर 1 घंटे में बेटे को फोन करके पूछो, बेटा तू घर का ध्यान रख रहा है ना? बेटा तू घर का ध्यान रख रहा है ना? तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, ये वही परेशान हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं, इसीलिए आप बार बार चेक कर रहे हो। ट्रू, है ना? रेकी इज नॉट टू टेस्ट, इट इज टू ट्रस्ट। रेकी सिर्फ उन पे काम करती है जो इस पे भरोसा करते हैं। उन पे काम करती ही नहीं जिनको भरोसा नहीं है। अच्छा। अगर एक क्लाइंट ने मुझे हीलिंग के लिए पैसे दिए और उसने रोज फोन करना शुरू कर दिया, मैं उस दिन समझ जाता हूँ इसके ऊपर मैं 1 साल भी मेहनत कर लूंगा ना, काम नहीं करेगी। रेकी काम करती नहीं। आपको तो दिमाग में हर समय ये एक ही बात चल रही है कि आज मेरे बच्चे ने फिर ये कर दिया, इसका मतलब आज भी हीलिंग नहीं हुई। अब हुई नहीं हुई से वो फर्क ही नहीं पड़ता, एक्सेप्टेंस ही नहीं है। तो इसमें भी परमिशन ली जाती है, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए परमिशन लेते हैं सोल से, तो इसमें भी ऐसा कुछ प्रोसेस होता है? हम परमिशन दूसरी तरीके से लेते हैं। हाँ, हम पैसे इतने मांग लेते हैं कि वो परमिशन के बिना आते ही नहीं। अच्छा, नहीं बट कोई अगर थर्ड पर्सन के लिए रेकी करवा रहे हैं, अगर आपको सही मायने में रेकी का रिजल्ट चाहिए तो जिसके लिए हीलिंग हो रही है उसे तो बताओ ही मत। ओके, कि तुम्हारी हीलिंग चल रही है। हाँ, वो कहीं ना कहीं सोचता रहेगा और ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। और जो बीच में बंदा है जो करवा रहा है उसको ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि चैनल वही बन रहा है कनेक्ट करने का। अगर वो चैनल ही खराब है तब भी रेकी काम नहीं करेगी। है ना? मेरे को तो चैनल चाहिए जो यहां से वहां तक एनर्जी को पास ऑन होने दे। जी। बीच में आई हुई हर ब्लॉकेज मेरे चैनल को ब्रेक करती है, रेकी काम नहीं करेगी। बट आप कुछ केस स्टडी शेयर करेंगे जहाँ पे आपने रेकी हीलिंग करी हो और कुछ प्रॉब्लम के साथ आए हो, वो सॉर्ट हुआ हो, मतलब
उस चीज को लेके? लोग अक्सर अपने सक्सेस स्टोरीज की बात करते हैं, हाँ जी। फेल स्टोरीज की कोई बात नहीं करता। मैं आपके पास मेरी फेल स्टोरीज की बात करता हूँ। अच्छा। एक कोई क्लाइंट थे मेरे, उन्होंने अपने बच्चे के लिए मेरे से हीलिंग करानी शुरू करी जी। पैसे आ गए, मैंने हीलिंग शुरू कर दी जी। 3 दिन 4 दिन के बाद से उन्होंने डेली मुझे सुबह 10 बजे या 11 बजे फोन करना शुरू कर दिया। मैं समझ गया ये हीलिंग अब काम नहीं करेगी। बट बच्चा बहुत प्रॉब्लम में था और वो मदर थी, वो वाकई पेन में थी, तो सिंपैथी थी मेरी। मैंने कहा चल यार कोशिश करते हैं, थोड़ा धक्का मारते हैं, शायद चीजें चल जाए। जी। 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, नहीं काम करी। ओके। मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा आप पैसे ट्रांसफर मत करना, मैं नहीं करूंगा। ओके। तो उन्होंने 15 दिन तक पैसे ट्रांसफर नहीं किए। ठीक है। लेकिन 15 दिन के बाद उन्होंने फिर कर दिए। ओके। मैंने उनको मना किया जी मैं हीलिंग नहीं करूंगा। मैंने नहीं जी नहीं, बच्चा है, छोड़ना थोड़ी है, तकलीफ में है, कुछ तो करना है, आप करो, एज अ पेरेंट आप करो, पैसे की चिंता मत करो। उसके बाद मैंने उनकी हीलिंग बंद कर दी। अच्छा। जब वो पैसे पूरे हो गए, जितने दिन के पैसे आए थे वो मैंने ले लिए, वो मैंने हीलिंग भी कर दी। अच्छा। और उसके बाद साफ मना कर दिया कि अब मैं इनकी बच्चे की हीलिंग नहीं करूंगा। ठीक है। क्योंकि जब आपके ऊपर असर ही नहीं कर रही, अच्छा, तो फिर देयर इज नो पॉइंट ना। और मुझे पता है आप रोज मुझे सुबह 10 बजे फोन कर देते हो कि आज आपके बच्चे ने ये किया, कल आपके बच्चे ने ये किया। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, एज अ पेरेंट यू आर कंसर्न्ड, आई अंडरस्टैंड जी। बट मैं जो चीज दे रहा हूं वो इस टर्म पे काम नहीं करती। अपना फेल स्टोरी कोई नहीं बताएगा जी। सब अपने अपने बताते हैं, मैंने ये चमत्कार कर दिया, वो चमत्कार कर दिया। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ओपन प्लेटफॉर्म पे, पता नहीं ये बोलना कितना ठीक है कितना नहीं है। मैं ब्लंटली कई बार ही बोल देता हूँ जी सर कि अगर आपको रेकी हीलिंग से बेनिफिट चाहिए तो एक काम करो, हाँ जी, मुझे पैसे दो और भूल जाओ। अच्छा। अगर आप भूल पाए तो रेकी काम कर जाएगी, और आप मुझे रोज याद रखोगे तो रेकी काम नहीं करेगी। ये लाइफ की प्रैक्टिकलिटी है रेकी को लेके। कोई नहीं बताएगा आपको। किसी पॉडकास्ट में कभी कोई आके ये आपको क्लियर बता दे तो मुझे बता देना। मैं ज्यादा हीलिंग करता नहीं, मेरे पास 20 आती है तो मैं 2 पकड़ता हूँ। अच्छा, केस टू केस स्टडी करके। हाँ, मेरे पास टाइम की बहुत लिमिटेशन है, तो मैं तो करता नहीं हूँ। तो इसलिए मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। जो मिथ बना रखे हैं, फिर लोग कहते हैं जी रेकी काम नहीं करती। काम नहीं करती का रीजन भी काम कराने वाला है, करने वाला नहीं है। मैं इसके साथ आपको एक और चीज बताता हूँ। कोविड के दौरान हालत बहुत ज्यादा खराब थी। बिल्कुल सर। उस समय में हीलिंग्स बहुत आती थी, घर घर में परेशानी थी। तो मैंने शुरू में जो इनिशियल फेज था तो मैंने लोगों को मना कर दिया, क्योंकि बहुत खतरनाक इशू था वो। तो मैंने कहा यार इतना रिस्क क्यों लेना, क्योंकि वो हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट करती है। तो मैंने शुरू में मना कर दिया जी। बाद में मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा चलो दे दो, ठीक है। लोगों ने हीलिंग के पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए। मैंने हाथ जोड़ के जी। जितने पैसे आते थे उसमें से आधे बाबा जी को ट्रांसफर कर दिए गुरुद्वारे में, बंगला साहब गुरुद्वारे में। अच्छा। 10,000 आए 5,000 डाल दिए, 20,000 आए 10,000 डाल दिए। ओके। मैं कहा बाबा जी ये लोग समझते हैं कि मैं हील कर रहा हूँ, मुझे पता है कर तो आप रहे हो जी। मैं तो मीडिया हूँ बीच में। आधे का मैंने आपको पार्टनर बना लिया, अब आप जानो वो जाने, मेरा रोल खत्म। आप यकीन मानिए जितने लोगों की हीलिंग करी किसी को कुछ नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आपने मेन सोर्स को ही पार्टनर मैंने बना मेन लिया। सोर्स को पास ऑन कर दिया कि तुम संभालो, मैं क्यों संभालूं। मैं आपसे बड़ा हीलर कौन है? करेक्ट। सबसे बड़ा हीलर तो वही है जी। तो उसको जिम्मेदारी दे दो। लोगों को उस पर भरोसा नहीं होता तो हमारे जैसों पे आते, उस पर भरोसा कर लो, तुम्हें मेरे जैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
मुझे पता है मैं बहुत बोल्ड हो रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही हो रहा हूँ, नहीं नहीं, लेकिन ओपन अगर सच नहीं प्लेटफॉर्म है, बोलोगे हाँ तो मिथ अपनी जगह बनाते रहेंगे ना, जी, लोग ऐसे ही ठगे जाते रहेंगे, लोग ऐसे ही अपना फेथ खोते रहेंगे, हमने कराई थी जी कुछ हुआ नहीं। हाँ तो मैं नहीं चाहता रेकी इस तरीके से, गलत तरीके से लोग उसको पोर्ट्रे करें। सच बाहर आना चाहिए, कोई तो हिम्मत करे बोलने की। बिल्कुल सही। तो मैं आज आपके पॉडकास्ट के बहाने ये सच बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगे, हो सकता है कुछ लोगों को बहुत बुरा लगे, है ना? सर ओपन प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल जो है ट्रुथ सामने आना चाहिए। उसके ऊपर जो भरोसा नहीं करता उसको किसी और सहारे की जरूरत पड़ती है, जिसको उस पे भरोसा है उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। हमारी जरूरत क्यों पड़ती है आपको? उस पे भरोसा कम है या नहीं बन रहा जी, तो आप हमारे पास आते हो, तो उस पे भरोसा करके तो देखो। जी, करता तो वही है, हम थोड़ी करते हैं। मीडियम है सर, हम मीडियम है, हो सकता है हम कहीं कहीं थोड़ा बहुत रास्ता दिखा दे, हमारा काम बस उतना ही है जी, इससे ज्यादा नहीं है। ओके, हमारा काम सिर्फ मार्गदर्शन है, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो चाहे रेकी हो। एस्ट्रोलॉजी में हम कोई भाग्य थोड़ी बदलते हैं किसी का, हाँ, नहीं, जो लिखा होता है वही पढ़ के बता देते हैं, थोड़ा बहुत ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस दे देते हैं कि भाई थोड़ा ऐसे कर लो, थोड़ा वैसे कर लो, थोड़ी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। दैट मेक्स डिफरेंस, थोड़ा बहुत 20-30-40% आपका डिफरेंस आएगा। आप बोलो कि किसी को पत्री दिखाने से आपके भाग्य बदलने वाले हैं तो ये आपकी गलती है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल, ये नहीं होता। और हमारे प्रोफेशन में सच बोलने वाले थोड़े कम लोग हैं। मेरी तरह अपना नुकसान कोई खुद क्यों करेगा? ट्रू सर, नहीं ठीक है, बट कहीं ना कहीं सच्चाई भी जैसा पहले बोला आना चाहिए, सामने आनी चाहिए। सर रेकी एंड चक्र्स क्या आपस में कनेक्टेड है? हमारे 7 चक्रास होते हैं। हाँ जी, जी। इन चक्रास में एनर्जी का फ्लो होता है और यही एनर्जी का फ्लो जो है आपके बॉडी के अंदर और यूनिवर्स की एनर्जी के साथ मैनेजमेंट का काम करते हैं जी। हर चक्र कोई ना कोई प्लैनेट है। अच्छा। मूलाधार शनिदेव है, अच्छा। सैक्रल चक्र वीनस है। हाँ जी, ठीक है। तो 7 चक्र हैं, 7 ही ग्रह हैं। ग्रह 7 ही होते हैं, राहु केतु तो प्लैनेट है ही नहीं। तो चक्रास ही प्लैनेट है, प्लैनेट ही चक्रास है। तो आप अगर अपनी रेकी हीलिंग शुरू कर देते हो, रेकी बनी अपने इस्तेमाल के लिए है, अच्छा, दूसरों के लिए कम है, अपने लिए ज्यादा है। ओके। तो आप अगर अपने लिए करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सबके लिए तो आप करने के लायक हो भी नहीं, पॉसिबल है, करेक्ट। नहीं, बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों को हील करने के लिए ईश्वर ने बनाए हैं। हीलर्स जो है ना, ये अलग एक कम्युनिटी है, एक जाति अलग है। ओके। जैसे डॉक्टर है, हीलर है, जी, नर्स है, हीलर है, जितने भी लोग जो दूसरों के दुखों से कमाते हैं वो सब हीलर है ना जी। और इन सब का शनि कहीं ना कहीं 12वें हाउस या 12वीं राशि में मिलेगा आपको। अच्छा। दूसरों के दुखों से पैसा कमाते हैं ना ये, तो इनका शनि या तो 12वीं राशि में होगा या 12वें भाव में होगा। ओके। सारे डॉक्टर्स, नर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, इनका सबका देख लो आप, यही मिलेगा आपको। ओके। होना ही होना है ये कॉम्बिनेशन। तो ये जो चक्रास हैं यही प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट ही चक्रास है। तो जब आप अपनी रेकी हीलिंग करते हो तो अपने प्लैनेट की रेमेडी ही कर रहे होते हो। तो अगर आप सेल्फ लर्निंग के लिए सीख रहे हो, अपनी इंप्रूवमेंट के लिए सीख रहे हो, तो रेकी सबको सीखनी चाहिए। ओके। लेकिन जब आप दूसरों के लिए कर रहे हो तो थोड़ा देख के, ओके, कि हर आदमी दूसरों की हीलिंग के लायक नहीं होता, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो अगर कोई सेल्फ हीलिंग के पर्पज से रेकी सीखना चाहते हैं तो तब भी क्या उनको ऑल लेवल रेकी सीखना चाहिए? नहीं, जस्ट 1 और 2 लेवल पे? 1 and 2 लेवल इज मोर देन एनफ फॉर सेल्फ हीलिंग। ही देखिए, एक बात बताता हूँ आपको, जो लेवल 1-2 वाले लोग हैं, मैं आपको ऐसे ऐसे लोग दिखा दूंगा जो लेवल 1-2 करा है उन्होंने, लेकिन उनकी हीलिंग ग्रैंड मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल है। और मैं ऐसे ऐसे ग्रैंड मास्टर दिखा दूंगा जिनकी हीलिंग का कोई असर नहीं है। ये लेवल्स का रीजन डिफरेंट है, इसका आपकी हीलिंग एबिलिटी से कोई लेने देना नहीं है। हीलिंग एबिलिटी जो है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ओके, ठीक है ना? तो लेवल से हीलिंग एबिलिटी नहीं पता लगती। कहीं ना कहीं वो सोल से कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं वो काम करता है। डिवाइन सपोर्ट है कि नहीं है? हाँ, अगर उनके पास डिवाइन सपोर्ट है तो रेकी काम करती है। रेकी इज अ फेथ। अगर आपको फेथ नहीं है जी, तो रेकी काम नहीं करेगी। हमारे रिश्तों में देख लीजिए, जो जिन रिश्तों में फेथ खत्म हो जाता है वो रिश्ते हमारी जिंदगी में काम नहीं करते।
तो फेथ तो की है ना सब चीजों की। करेक्ट सर। तो जो इतनी बड़ी डिवाइन एनर्जी है, अगर आपका फेथ उस पे नहीं है तो वो आपके लिए काम कैसे कर जाएगा? इसीलिए मैं बिल्कुल बोलता हूँ रेकी इज नॉट फॉर एवरीवन। रेकी सेलेक्ट करती है कि आप उसके लायक हो कि नहीं हो। आप सेलेक्ट नहीं करते कि आप रेकी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ओके। दोनों में बहुत फर्क है जी। सो सर कहीं ना कहीं फिर रेकी हीलिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, अगर आप ये एक्सप्लेन करें प्लीज। रेकी से आपके सारे चक्रास ठीक हो जाते हैं, चक्रा ठीक हो जाते हैं तो प्लैनेट ठीक हो जाते हैं जी। प्लैनेट ठीक होते हैं तो जिंदगी ठीक हो जाती है। ओके। ये फास्टेस्ट मेथड है अपनी जिंदगी को बेटर करने का। अपने आप को ठीक करने के लिए रेकी कोई भी सीख सकता है, लेकिन किसी अच्छे टीचर से सीखिए जी, बट ऑफ कोर्स ठीक है। और अपने लिए सबको सीखनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरों को हील करने के लिए मत सोचिए जी। अगर कोई बहुत ही मजबूरी है तो बात अलग है जी। लेकिन ये दूसरों को हील करने के लिए नहीं बनी, ये सेल्फ हीलिंग के लिए ही बनी है। तो कहीं ना कहीं जैसे सपोज अगर कोई मदर सीखती है लेवल 1 और 2, तो क्या वो बिकॉज उन्होंने आगे 3rd 4th लेवल नहीं सीखा, तो वो क्या अपने बच्चों के लिए भी रेकी नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? जस्ट विद 1 and 2 लेवल? हाँ हाँ, 1 and 2 लेवल इज मोर देन इनफ। अच्छा। मैं बोलूं नहीं 3rd भी करना पड़ेगा, 4th भी करना पड़ेगा, तो मैं अपनी दुकान चला रहा हूँ। करेक्ट। मुझे दुकान नहीं चलानी जी, अभी नहीं चलानी। नहीं कहीं ना कहीं सर बस ये चीज आ रहा था कि जैसे अगर हम बेनिफिट्स का हम देखें हमने कि वो कहीं ना कहीं डिजीजेस को, क्रॉनिक डिजीजेस को भी क्योर करने में बहुत काम आती है। कोमा से लोगों को बाहर निकाल लाती है। हाँ, कैंसर कोमा हमने सुना है मैंने। बिल्कुल निकाल लाती है। अच्छा, इतनी पावरफुल टेक्निक है। इतनी पावरफुल है, रेकी इज वेरी पावरफुल। पावरफुल चीज हमेशा जब भी इम्पैक्ट डालेगी जी, वो पावरफुली ही डालेगी, चाहे पॉजिटिव डाले चाहे नेगेटिव डाले। अगर आप किसी के लिए हीलिंग कर रहे हो तो उसका तो बेनिफिट कंफर्म है। हाँ, उसको तो मिल रहा है ना कुछ ना कुछ, तो वो तो फायदे में रहने वाला है। देने वाले का क्या जा रहा है वो देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसके फिर नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। यही मैं कह रहा हूँ हाँ, कि आपको देना है किसी को कि नहीं देना, ये चेक करना पड़ेगा। उसके चेक करने के बहुत सारे तरीके जी, जैसे लेकिन अपने लिए हाँ, अपने लिए अगर आपको सीखना है तो कोई भी सीख सकता है। अच्छा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए हाँ, हर माँ अपने बच्चों के लिए कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हर पिता अपने बच्चों के लिए कर सकता है, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कर सकता है, लेकिन आउटसाइड ऑफ योर फैमिली आपको हीलिंग नहीं करनी चाहिए अनलेस आप रेकी हीलिंग के लिए बने हो। हाँ, बने हो नहीं बने हो वो पत्री से देख के पता लगेगा। अच्छा, उसके लिए भी कहीं ना कहीं पत्री का रोल आ गया। मेरे को तो आज सारे समंदर का हाँ, वहीं से सोर्स है ना सारा, वहाँ सारी इन्फो छुपी होती है और वो सबसे आसान है रीड करना। 1 मिनट में पत्री बनाई पढ़ लिया, हाँ ठीक है कर लो। तो वैसे कौन कर सकते हैं? एक VNN सूत्र है इस बारे में अगर बताएं आप तो। मैं दूसरे तरीके से बता दूं? हाँ, एक तो आपने सैटर्न मैं बिना पत्री के बता देता हूँ। अच्छा, बिना पत्री के आम आदमी को वैसे कैसे पहचानोगे कि ये कर सकता है कि नहीं कर सकता। जिन लोगों के बहुत थिक, मोटे और घने बाल हो वो कर सकते हैं। अच्छा, जिनके बाल बिल्कुल खोरे खोरे से हों वो कर सकते हैं। अच्छा, चेहरा देख के पता लग जाता है कि कौन कर सकता है। चेहरे में थोड़ी सी रफनेस, थोड़ी सी हार्शनेस हो वो कर सकते हैं। अच्छा, जो देखने में बिल्कुल डिवाइन से लगते हैं, हाँ, बड़े सॉफ्ट से लगते हैं, जिनको देखते ऐसा लगता है जैसे देवी है कोई या देवता है कोई, वो नहीं कर सकते। अच्छा, उनके लिए मना है। सर जैसे अगर पेन रिलीफ की बात करें तो उसमें रेकी कैसे हेल्प करती है? हमारा पूरा जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉल्ट आया हुआ है जिसकी वजह से हमारे को पेन हो रहा है। करेक्ट सर। तो जब आप उस एरिया स्पेसिफिक में रेकी की हीलिंग करते हो तो वहां से पेन रिलीज हो जाता है। अच्छा, कितना रिलीज होगा, कितनी बार में रिलीज होगा, हाँ, हमसे लोग एक सवाल जरूर करते हैं, सर कितने दिन में ठीक होगा? हाँ, तो मैं कहता हूँ ये नहीं बताया जा सकता। अच्छा, एक बार किसी ने मेरे को बोला कि जी मेरे कंधों में यहाँ पे हल्का सा दर्द होता है। मैंने कहा ठीक है कर दूंगा। नया नया था मैं बिल्कुल, तब मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था।
तो कहते जी कितने दिन में हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास आते ही सब लोग दिन पूछते हैं। हाँ करेक्ट सर। मैंने कहा 3 दिन में हो जाना चाहिए। मैंने हायर साइड पे 7 दिन बता दिए कि 7 दिन में जी आप ठीक हो जाओगे। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं शाम को 6 बजे ऑफिस से आता हूँ, तो मैं आपके घर रोज आ जाया करूंगा। तब मेरा ऑफिस भी नहीं था, घर से ही करता था जी। आपके यहाँ आ जाया करूंगा, आप मेरी हीलिंग कर देना, मैं चला जाऊंगा। ठीक है सर। ठीक है जी। 3 दिन आए वो। अब आदमी कहता है 7 दिन में फर्क पड़ेगा, तो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि 3 दिन में 25% तो आना चाहिए आराम। करेक्ट। उनको नहीं आया। अच्छा। अब रोज पैसे देने पड़ते हैं। हाँ। और फर्क कुछ पड़ नहीं रहा। 7 दिन का वादा है। तो चौथे दिन उनका फोन आया कि जी मैं ऑफिस के किसी काम से जा रहा हूं और आप मेरी हीलिंग कंटिन्यू रखना, मैं आऊंगा तो आपको पैसे दे दूंगा। ठीक है। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने उनको तो ठीक है कह दिया, लेकिन मैंने हीलिंग नहीं करी, क्योंकि बिना पैसे के तो हम शुरू भी नहीं करते। अच्छा। एनर्जी एक्सचेंज हैज टू बी देयर, रेकी का पहला प्रिंसिपल है। अच्छा। ना वो आए कभी वापस, ना मैंने कभी उनको फोन किया। 1 साल बाद, क्योंकि मेरे लोकल एरिया में ही रहते थे, 1 साल बाद मुझे वो मार्केट में मिले। अच्छा। और बिल्कुल अच्छा हालत उनकी खराब थी। तो मैंने पूछा सर क्या हो गया जी। उन्होंने मुझे पहचाना, मैंने नहीं पहचाना उनको। उन्होंने पहचाना, बोला मुझे रोक के, आप राजीव जी हैं, आपके पास में आया था करके। तो मैंने कहा क्या हो गया आपको, आप तो ठीक ठाक से थे। कह रहे यार 1 साल में 2 हार्ट अटैक पड़े। ओह अच्छा। जिसको आप यहाँ पे कंधे का दर्द समझ रहे थे, वो एंजाइना पेन था। अब हम डॉक्टर तो है नहीं। आपने कहा कंधे में दर्द है, मैंने कहा 7 दिन में ठीक हो जाएगा। एंजाइना पेन थोड़ी 7 दिन में ठीक होगा। करेक्ट। हम लोग डॉक्टर्स थोड़ी हैं। हाँ जी। तो टाइमलाइन बताना हमारे लिए ऑलमोस्ट डिफिकल्ट है। हम टाइमलाइन नहीं बता सकते, लेकिन लोग हमसे जरूर पूछते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेगा भाई साहब बीपी हो गया, ये गोली पकड़ो, खाते रहना। कब तक खाना है डॉक्टर साहब, 10 दिन 15 दिन। बोले नहीं, जब तक जिंदा हो तब तक खाते रहो। थायराइड हो गया, ये गोली पकड़ो, रोज सुबह सुबह खा लेना। कब तक खानी, सारी जिंदगी खाते रहो। वहां नहीं कहते कितने दिनों में ठीक होंगे, लेकिन हमारे पास आते ही वो कहते हैं जी महीना बता दो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, जो भी आप बता दो, कब तक हील होगा। कब तक हील होगा। वहां क्यों नहीं पूछते बिल्कुल हमारे से। और हम कह दें ना 6 महीने में ठीक होगा, इतना टाइम नहीं करा भी लेगा। मान लीजिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो 6 महीने करा भी लेगा, लेकिन 6 महीने के बाद 3 दिन गुजारने उसको मुश्किल हो जाते हैं। करेक्ट सर। आपने 6 महीने बोला था सर, 6 महीने 2 दिन हो गए, 6 महीने 3 दिन हो गए, आप बंद कर दो जी। तो ये थोड़ा सा समझने का फेर है जी। रेकी इस तरीके से काम नहीं करती। रेकी के काम करने के प्रिंसिपल्स बिल्कुल अलग है जी। अगर आप उनको फॉलो करोगे तो पेन रिलीज होगा, अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो पेन रिलीज नहीं होगा। कितने दिनों में पेन रिलीज होगा हम नहीं बता सकते, बिकॉज वी आर नॉट द डॉक्टर्स। सिंपल। अब हमें क्या पता आपको शोल्डर पेन है कि जैसे मतलब कैसे बता सकता है कोई, आप बताओ। डॉक्टर तो बता सकता है, वो टेस्ट कराएगा, बता देगा कि भाई एंजाइना पेन है, ये कुछ दिक्कत है। हमारे लिए तो दर्द है जी सर। हाँ कहीं ना कहीं वो तो इनिशियली अपने उस प्रॉब्लम के साथ आए पूछने के। नहीं, हमें डॉक्टर को भी नहीं पता ना, डॉक्टर भी तो टेस्ट कराएगा जी सर। अब हमसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, वी आर नॉट डॉक्टर्स जी। हम नहीं क्लेम करते कि हम डॉक्टर हैं जी सर। गॉट इट। तो सर इसके लिए कोई रिचुअल्स भी होते हैं रेकी हीलिंग इनिशिएट करने से पहले? इज देयर एनी रिचुअल्स दैट फॉलो करना चाहिए हमें? एक ही रिचुअल है, फेथ है कि नहीं है। अच्छा। द ओनली रिचुअल इज दिस। ओके। नो फेथ नहीं काम करेगा। अच्छा। फ्रॉम मी एंड फ्रॉम द पेशेंट ऑल्सो। अगर पेशेंट को फेथ नहीं है, वो 10 लोगों से हीलिंग करा ले अलग अलग, तब भी उसको कुछ नहीं होगा, बिकॉज उसको एक्सेप्टेंस ही नहीं है। भाई मैं आपको कोई चीज दे रहा हूँ जी, आप उसे ले नहीं रहे हो, तो मेरा देना फेल हो जाएगा ना। करेक्ट सर। तो रेकी ऐसा नहीं कि मैंने भेजी है आपको तो आप उसको एक्सेप्ट कर ही लोगे। आपकी एप्रीहेंशंस, आपके जो ब्लॉकेजेस हैं, वो रेकी को आप तक पहुंचने नहीं देंगे। तो मेरा करा ना करा सब बेकार हो जाएगा।
सर कुछ प्रिकॉशंस होती हैं जो रेकी हीलिंग की ड्यूरेशन में फॉलो करनी चाहिए? फीमेल्स के लिए जब पीरियड चल रहे होते हैं तो उन दिनों में नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ओके। सर जैसे रेकी प्रैक्टिस की ड्यूरेशन में आपके हिसाब से क्या ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं? देखिए, मैंने जो आज तक अपना एक्सपीरियंस है मैं वो बताता हूँ जी। आपको। बहुत से लोग हमारे से ये बात पूछते हैं, जी कितनी देर का सेशन होगा? तो आमतौर से हम लोग क्या बोलते हैं, 30 मिनट का होगा, 40 मिनट का होगा। ठीक है। ऐसे नहीं होता। अच्छा। ये एनर्जी का फ्लो है। हो सकता है 10 मिनट बने, हो सकता है 12 मिनट बने, हो सकता है 80 मिनट बन जाए, हो सकता है 60 मिनट बन जाए। अच्छा। जब तक फ्लो चल रहा है करते रहिए। करने वाले को पता लग जाता है और किसी को नहीं समझ में आएगी। हीलर को वो चीज सिर्फ हीलर समझेगा, सिर्फ हीलर समझेगा। एक टाइम के बाद, जैसे अभी मान लीजिए मैं आपको हील करता हूँ जी, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप आधा घंटा सामने बैठे रहो तो मैं आधा घंटा आपको एनर्जी देता रहूं और आप आधा घंटा रिसीव ही करते रहो। 10 मिनट बाद आपकी एक्सेप्टेंस हो सकता है बंद हो जाए। हो सकता है पहले 20 मिनट एक्सेप्टेंस शुरू ही ना हो, 20 मिनट के बाद ही शुरू हो। आपका माइंडसेट है ना, एक्सेप्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो। जी जी जी। तो इसमें एज सच कोई नियम नहीं है कि रोज 40 मिनट करनी चाहिए, रोज 50 मिनट करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। तो 1 और 2 मिथ्स है मेरे पास रेकी को लेके, तो आप उस पर प्लीज बताइएगा कि जैसे कई लोग समझते हैं कि रेकी एक सुपरस्टिशियस बिलीफ या फिर कुछ जादू टोने से रिलेटेड है। आई होप इट इज नॉट करेक्ट। आज से 40 साल पहले कोई आदमी फोन का कान में लगा के, जैसे हम आजकल ब्लूटूथ लगा लेते हैं, हाँ जी, और सड़क पे बात करता हुआ जाए तो लोग कहेंगे ये भूत प्रेत से बात कर रहा है। होता है ऐसा कि नहीं होता? बिल्कुल सर। आज है ऐसा? आज सब लगा के कान में घूमते हो ना। मैंने पहली बार जब ये तारे देखी थी ना, जो हेडफोन, जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ हेडफोन हो गया, हाँ फोन में लगा के जो कान में लगा हाँ लेते हैं, लीड्स जो लगाते हैं, लीड्स जो लगाते हैं। तो मेरा एक दोस्त था, ऐसे जेब में हाथ डाल के चल रहा था और फोन पे बात कर रहे थे। मैं कहा पागल हो गया, किससे बातें कर रहा है ये? को भूत प्रेत से बात कर रहे क्या? फिर देखा बाद में उसके कान में तार लगी हुई है। फिर मैंने पहली बार देखा ये किसी ने कान में बिना तार के कोई सफेद सी चीज लगा रखी है, तब ब्लूटूथ आया था नया नया। करेक्ट सर। तो जो चीज आपको समझ में नहीं आती वो सुपरफिशियल हो जाती है, जो समझ में आ जाती है वो सुपरफिशियल नहीं होती है। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए सुपरफिशियल है। कुछ भी बोलते रहना, उनको मैं भी ऐसे ही लग रहा हूँ कि कुछ भी बोलता है कोई भी आके। ओके। जिसको समझ में आएगा उसको इंटरेस्ट आएगा। एब्सोल्युटली। सर रेकी का कहीं ना कहीं माइंड, बॉडी या सोल पे किस तरह से इम्पैक्ट रहता है? मैंने बताया ना 7 शरीर होते हैं हमारे, सिर्फ माइंड बॉडी सोल नहीं है, हमारे 7 शरीर होते हैं। अच्छा 7 लोग। ये जो 7 लोग जो मैंने आपको बताया, ये सारे 7 लोग हमारे साथ भी होते हैं। ह्यूमन बॉडी में एक चीज है, ह्यूमन बॉडी, फिजिकल बॉडी हमारी। इसके अलावा हमारे 6 शरीर और होते हैं। ठीक है। हमें दिखता सिर्फ एक शरीर है, बाकी 6 नहीं दिखते। ठीक है। आप, चलो आपको नहीं बोलता, मैं किसी को भी बोलता हूँ। कोई आदमी बहुत उदास बैठा है, तो उसका क्या उदास है? मेंटल बॉडी उदास है, इमोशनल बॉडी में प्रॉब्लम है। डिप्रेशन क्या है? हाँ, कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉकेज है, कोई ना कोई दिक्कत ऐसी है। डॉक्टर क्या समझता है उसमें? बॉडी में कौन सा ऑर्गन खराब है? डिप्रेशन में कोई भी ऑर्गन खराब नहीं है, लेकिन फिर भी हम डिप्रेसिव रहते हैं। क्यों रहते हैं? हमारी फिजिकल बॉडी फिट है, फिजिकल बॉडी के जितने ऑर्गन है, लिवर है, ये है, वो है, सब बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मन उदास है, फिर भी होता है नहीं होता? हाँ। और किसी किसी दिन हम बड़े खुश होते हैं, करेक्ट, बिना रीजन के खुश होते हैं। जी सर। कभी कुछ खा लिया अच्छा था तो भी खुश हो जाते हैं, कभी किसी से मिल लिया तो भी खुश हो जाते हैं। जी। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये किसके हैं? ऑर्गन तो सब जैसे चल रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं, उसमें कहीं कोई फर्क नहीं आया, लेकिन ये फील है। हाँ। ये फील दूसरी बॉडीज को होता है। हाँ हाँ। तो हमारे 7 शरीर होते हैं। ओके। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। जी। ये 4 शरीर जो हैं ये जीते जी लोगों के साथ होते हैं। अच्छा। एक 5वां शरीर है एस्ट्रल। हाँ।
जो मरने के आसपास या मरने के बाद शरीर से प्राण छूटने के बाद शुरू होती है, और उसके बाद भी जो 2 शरीर है वो मरने के बाद ही महसूस होते हैं आपको। ओके। टोटल 7 शरीर होते हैं। सर जैसे भी आप एस्ट्रल ट्रेवल बताया कि मरने के एस्ट्रल बॉडी आसपास, होती है। हाँ एस्ट्रल बॉडी जो मरने के आसपास ये फील लाते हैं, बट मैंने भी काफी पॉडकास्ट पे इन सब चीज पे सुना है कि एस्ट्रल ट्रेवल होता है, तो क्या सर सच में ये पॉसिबल है कि मैं अभी यहाँ बैठी हूँ और कहीं पे भी मेरा सोल कहीं ट्रैवल करके आ जाए? पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है? ओके। आप अपनी ही पास्ट लाइफ को खुद पिछले जन्म में जाके देख के आते हो। अच्छा। वो एस्ट्रल ट्रेवल ही है। पास्ट लाइफ में क्यों जाते हो? हाँ, कहीं ना कहीं कोई आप प्रॉब्लम करंट लाइफ इशू। में चले जाओ। अच्छा। आप जाओ अपने घर, देख के आओ बच्चे क्या कर रहे हैं। मना किसने किया? अरे महात्मा लोग हैं, ये करते हैं। आम आदमी को समझ में नहीं आएगी ये चीज। हाँ। लेकिन जो ऋषि मोदी हैं, महात्मा लोग हैं, पहुंचे हुए जो लोग हैं, वो इस विद्या को बहुत यूज करते हैं। तो आपको बैठे बैठे बता देंगे तुम्हारे घर में इस दिशा में ये पड़ा है, इस दिशा में ये पड़ा है, तुम्हारा बच्चा यहाँ है, तुम्हारे बेटा यहाँ है, तुम्हारी बीवी यहाँ है, सब बता देते हो। सर मैं वो तो अगर मैं करूँ, थोड़ा सा टॉपिक से शिफ्ट हो रही है चीजें, मगर जैसे कुछ करंट पिशाचिनी होती है तो वो आपको बता देती है, वो अलग चीज है, वो इससे लिंक, वो सिद्धियां है। कर्ण पिशाचिनी एक विद्या है। हाँ। जिसमें पिशाच सिद्ध की जाती है। हाँ। और वो आपको कान पे आके सब कुछ बता देती है जो सामने वाले के साथ जिंदगी में हुआ होता है। हाँ। वो तंत्र साधना का हिस्सा है। तो वो भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। जो लोग मानते हैं माने, नहीं मानते ना माने, लेकिन तंत्र साधना में कर्ण पिशाचिनी सिद्ध होती है। ओके। बिल्कुल होती है। और अभी अगर हम अब एस्ट्रल ट्रेवल पे आए तो एस्ट्रल ट्रेवल उससे बिल्कुल डिफरेंट है। आप उसको दोनों चीजों को अलग अलग ही रखो जी। एस्ट्रल ट्रेवल है हमारी बॉडी में से हमारी सोल निकल के जाती है और उसको जहां हम चाहें वहां भेज सकते हैं, गाइडेड। ओके। आपको गाइड करके भेज दिया कि जाओ अपने पिछले लाइफ में जाओ। आपको मान लीजिए किसी बच्चे को फोबिया है किसी भी तरह का जी। ये फोबिया कहाँ से आया उसको आपको ढूंढना है। आप उस बच्चे का एस्ट्रल ट्रेवल कराओ, वो पीछे जाके देखो, बेटा देखो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये फोबिया कहाँ आया। हाँ। तो बताएगा जी आज से 3 जन्म पहले मैं बाढ़ में बह के मर गया था तो मुझे वाटर से फोबिया है। ओके। मैं किसी पहाड़ से गिर के मर गया था तो मुझे हाइट से फोबिया है। तो कहीं से तो वो फोबिया आ रहा है ना जी। तो उसकी जो रूट्स हैं वो कहाँ है। ओके। वो आपको पास्ट लाइफ में जाके मिल जाते हैं। और मैं फिर इसमें ऐड करूंगा, पत्री से भी पता लग जाता है। ठीक है, BNN सूत्र बहुत अच्छे से वर्क करते हैं सर। बहुत बढ़िया। ओके, तो सर फिर ठीक है, एस्ट्रल का आपका इसका रेकी से आपने बताया कि 7 लोग का चीज रहता है। पास्ट लाइफ में जाइए, घूम के आइए आप आराम से। और सर कितनी देर का सेशन रहता है ये? आधे पौने घंटे में हो जाता है। अच्छा सर, जैसे अभी एस्ट्रल ट्रैवल आपने बताया कि जो महात्मा, जो साधु संत रहते हैं, वो अभी उनका प्रेजेंस है और वो कहीं ना कहीं घूम कर आ जाते हैं। आप कोई केस शेयर करना चाहेंगे? आपको देख के जो संत महात्मा लोग होते हैं वो आपको देख के आपका पास्ट लाइफ भी आराम से बता सकते हैं। अपना तो उनको पता ही होता है, वो आपका भी पास्ट लाइफ बता सकते हैं कि आप क्या करके आए हो पीछे। अच्छा जी। जो पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा लोग हैं वो ये करते हैं। मैं कई ऐसे संतों को मिला हूं, मेरे गुरुजी भी उसको बहुत अच्छे से करते हैं। ओके। मैं आपको एक केस बताता हूँ जी। एक बार एक लड़की आई, 4, 4.5, 5 साल का कुछ उसका अफेयर। ओके। फिर उसी लड़के से शादी और 3 साल की शादी। अच्छा। टोटल कितना हो गया? 8 साल से साथ रह रहे जी। शादी से पहले अफेयर था और शादी के बाद 3 साल से एक साथ रह रहे। ठीक है। 7-8 साल हो गए दूसरे को जानते हुए जी। 3 साल बाद अचानक से एक दिन लड़का कहता है कि तू घर से निकल जा क्योंकि तेरी मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं है। ओके। तो लड़की ने बोला ये क्या बात हुई? तुझे 8 साल बाद समझ में आया कि तेरी मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं है? जी। तो बड़ा स्ट्रेंज है जी सर, क्योंकि 8 साल बहुत समय होता है। बिल्कुल। लेकिन जो होना होता है वो होता है जी। लड़ाई झगड़ा बढ़ गया, परेशानी बढ़ गई, पूरे घर वाले उसके साथ बिल्कुल अपसेट हो गए, घर फैमिली अब सब अपसेट हो गया। तो मेरे पास आई पूछने के लिए कि क्या है जी।
तो उसने बोला कि सर देखो 8 साल हो गए, मेरी सारी जिंदगी खराब हो गई, और ऐसे थोड़ी है कि मतलब कोई ऐसे अचानक से बोल देगा कि मेरी तेरी कंपैटिबिलिटी नहीं है, छोड़ के चली जाओ, और मैं घर छोड़ के आ जाऊं। मैंने कहा क्या करेगी? कह रही आई विल फाइट। अच्छा। वुमेन राइट, ये वो, जैसे होता ही है, गुस्सा तो आता ही है। हाँ जी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा तेरे को कुछ मिलना नहीं है, अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करेगी, इनसे तुझे कुछ नहीं मिल रहा। ओके। तो डिवोर्स ले ले, 28 साल की तेरी उम्र है, दूसरी शादी कर, परिवार बसा, तो तेरा घर अच्छा चलेगा। ओके। ये मैंने उसके चार्ट से देखा था। ठीक है। तो उसने बोला मैं तो छोड़ूंगी नहीं, जिद पे आ गई। तो बेटा तेरी मर्जी। हाँ। उसका पास्ट लाइफ किया था। ठीक है। वहां पे क्या दिखा इंटरेस्टिंग वो है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट पास्ट लाइफ पे। करेक्ट। पिछले लाइफ में ये भी दोनों हस्बैंड वाइफ ही थे। ओके। और किसी गांव में रहते थे। ये उस जन्म में भी लड़की थी और वो उस जन्म में भी लड़का ही था। ठीक है। और इसका गांव के किसी दूसरे आदमी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया। ओके। गांव में होने लग गई बेइज्जती। हाँ। बदनामी होती है। और आज से 70 80 100 साल पुरानी मान लीजिए कहानी है, तो ये तो बड़ा इंसल्टिंग हो जाता है कि तुम्हारी बीवी किसी और के साथ घूम रही है टाइप्स। तो आदमी जो था, इसका हस्बैंड जो था, उसने प्रीवियस लाइफ में अपनी वाइफ के पैर छू छू के बोला कि तू ऐसा मत कर। अच्छा। गांव में मेरी बहुत बेइज्जती होती है, बहुत बदनामी होती है, घर की बहू ऐसे कर रही है, तो ये मत कर जी। वो पैर पड़ा इसके, लेकिन इसके दिमाग में उस समय प्यार का भूत चढ़ा हुआ था। उसने सुना नहीं जी। और एक दिन आया जब ये उसको गांव में अकेला छोड़ के चली गई, उस लड़के के साथ भाग गई। अच्छा। ठीक है। अब आया दूसरा जन्म। दूसरे जन्म में क्या होगा? दूसरे जन्म में पिछले का रिवर्स होगा। पिछले जन्म में तूने मुझे छोड़ा था, अब मैं तुझे छोड़ता हूं। कर्म बराबर हो गए। हाँ। इस जन्म में तो आपको दिखा नहीं है सब। आप तो कहोगे 5 साल का अफेयर था। अफेयर हुआ ही इसीलिए था कि तुम्हें पिछला अकाउंट क्लियर करना था। करेक्ट। अफेयर हुआ क्यों? हाँ, जो भी है मिले इसी रीजन से। सोल को अपना बदला पूरा करना था ना। हाँ, रिवेंज हो गया। कर्म फल भुगतना था ना तुमने। बिल्कुल। ये तुम्हारे ही कर्म थे ना, जो तुमने पिछली बार उसको छोड़ा था, इस बार वो तुम्हें छोड़ रहा है। शिकायत किस बात की? तो ये पास्ट कर्मास होते हैं जो हमारे ऐसे चलते हैं, और पास्ट लाइफ में जाके हम इसको आराम से देख सकते हैं। तो देन उनका क्या रिस्पॉन्स रहा जब आपने उनके साथ ये नहीं, वो मानी नहीं। अच्छा। अल्टीमेटली वो करीब 4 साल तक केस लड़ती रही। बहुत पैसा बर्बाद हुआ उसका एक प्लॉट था, वो प्लॉट बेच दिया उसने। उसके पैसे भी उसने कोर्ट कचहरी के चक्करों में खर्चा कर दिए। लोन उठाया, लोन उठा के उसने मुकदमा लड़ा। आखिरी में उसे मिला कुछ नहीं। अल्टीमेटली लड़के को क्या है, कोर्ट कहती है भाई ठीक है, अगर नहीं आपस में बनी तो कोई क्राइम थोड़ी है जी, हम उसको जेल में थोड़ी डाल सकते हैं। 10 दिन 15 दिन आप जेल में डलवा दोगे, सारी जिंदगी के लिए आदमी को जेल नहीं हो सकती जी सर। इस वजह से कि उसकी अपने वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ बन नहीं रही। इट्स नॉट अ क्राइम। करेक्ट सर। वो आप कोई ना कोई बहाना बना के किसी को परेशान करने के लिए 10 दिन 15 दिन महीना जेल में डलवा सकते हो जी। तो कहता ठीक है, तूने डलवाना डलवा दे, 15 दिन जेल में रह के आ जाऊंगा। मैंने साथ नहीं रहना, मैंने तेरे साथ नहीं रहना, मैं तुझे रखूंगा नहीं। बहुत कुछ हुआ उसमें जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल सर। लेकिन केस इतना सही है कि जब तुम्हारे कर्म है वो तुम्हारे सामने आ गए। पिछले जन्म में वो पैर पड़ा था, इस जन्म में ये पैर पड़ा। कर्म ऐसे वापस आते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपना पास्ट लाइफ देखा। मैंने पत्री में देख लिया था कि इसको डिवोर्स में मिलना कुछ नहीं, ना एलिमनी मिलनी, ना खर्चा मिलना, ना कुछ मिलना। ये तो सुखी सुखी शादी टूटेगी। 4 साल बाद करीब करीब उसने मुझे बताया था, जो काफी साल पुरानी बात है, उस समय में ये पैसा बहुत होता था, करीब 17-18 लाख रुपए उसके बर्बाद हो गए। और उसके बाद उसको अपने हस्बैंड से कुछ नहीं मिला। उसने कहा तूने जो करना है कर ले, जेल डालना है जेल डाल दे, मैं 15 दिन जेल रहा हूँ, तुझे कुछ नहीं दूंगा।
उनके पास एक प्रॉपर्टी थी, बेटे के नाम पे कुछ था नहीं, फादर इन लॉ के नाम पे था। मेरे पास है ही नहीं, क्या ले लोगे, क्या कर लोगे, सही बात है। तो कर्म जो है आपके घूम फिर के वापस आते हैं, और ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप आराम से देख सकते हो। दिस इज ऑल्सो अ वेरी ट्रुथ टेक्निक। अब मैं पत्री में देख लेता हूँ, मेरा टाइम बच जाता है। वो टाइम बच जाता है। हाँ सर, उसमें तो राहु केतु का कहते हैं ना सर, कि उससे एनालाइज किया जाता है आपका पास्ट। नहीं, वो कई सारे तरीके और भी, पास्ट लाइफ का पत्री से देखना भी एक तरीका है। अच्छा, जैसे किसी ने सपोज रेकी हीलिंग लिया, क्या उसको जैसे अनईजी होना, ये सब ऐसा एक जनरल प्रोसेस रहता है कि थोड़ा टाइम के लिए उसको ठीक फील नहीं करता वो? रेकी जब भी हील करते हैं हम रेकी से, तो सामने वाले की नेगेटिविटी रिमूवल ही तो हो रही है ना। हाँ जी। तो नेगेटिविटी रिमूवल अगर आपकी बॉडी में से होगा तो कैसे होगा? आपके जितने पोर्स हैं जी, उन्हीं में से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी निकलेगी ना जी। रंग महल के 10 दरवाजे है ना। तो 10 दरवाजे क्या है? हमारे एग्जिट पॉइंट्स है ना। जी जी जी। नाक है, मुंह है, आंख है, नाक है, एनल है, ये सब हमारे एग्जिट पॉइंट्स हैं जी। पोर्स हैं स्किन के। तो कहीं ना कहीं से तो नेगेटिविटी निकलेगी। करेक्ट। तो आपके आंखों में आंसू ज्यादा आने लग जाए, अच्छा, बॉडी से पसीना ज्यादा आने लग जाए, बॉडी में हीट हो, 1 दिन 2 दिन के लिए बुखार हो जाए, ये नॉर्मल सिम्टम होते हैं। ओके। क्योंकि कोई चीज आपके शरीर से निकल रही है, तो वो निकलने का रास्ता ढूंढेगी ना जी। किसी किसी को तो ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए किसी की ब्रेन की आप हीलिंग करें, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा सुनने में, लेकिन मान लीजिए किसी का टॉपिक ऐसा है कि वो ब्रेन की अपनी हीलिंग करा रहा है जी। और हीलिंग काम कर रही है जी, तो आपके कान से मैल ज्यादा निकलने लग जाएगा। अच्छा, क्योंकि ब्रेन की जो एनर्जी का, जो ब्रेन की जो डस्ट है या ब्रेन के अंदर जो भी है नेगेटिव, उसका कहाँ से एग्जॉस्ट है? नियरेस्ट एग्जॉस्ट क्या है? कान से है ना। ईयर से, राइट। आपने कभी सोचा कान में वैक्स क्यों आती है? कहाँ से आती है? आती है कि नहीं आती? सबकी आती है। नेगेटिविटी, तो कहीं ना कहीं बॉडी में भगवान ने एग्जॉस्ट का सिस्टम बहुत बढ़िया बना रखा है। इन्हीं में से कोई एक एग्जिट पॉइंट आपकी एनर्जी यूज करके नेगेटिव निकाली जाती है। तो ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं, 3-4 दिन रहते हैं और फिर नॉर्मल हो जाता है। 3-4 दिन भी नहीं रहते, 1 या 2 दिन बस, 3 दिन तक नहीं जाता। 3 दिन चला गया तो समझो आप बहुत बैडली इम्पैक्टेड हो। अच्छा, 3 दिन तक जाता नहीं, नॉर्मली 1 दिन बहुत हुआ तो दूसरे दिन थोड़ा बहुत। अच्छा, इससे ज्यादा नहीं जाता। नहीं, आज सर बहुत कुछ आपसे रेकी की कंसर्न सीखने को मिला कि सेल्फ हीलिंग के लिए आई थिंक इट इज लाइक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल आई वुड से दैट वन शुड लर्न। एवरीबडी कैन लर्न। रेकी लेवल 1 and 2 everybody should learn for himself or herself, right, not for others. हाँ, बस इतना सा ध्यान रखिए। बिल्कुल ठीक है सर, आप आए, आपने आज इतना कुछ शेयर किया हमारे व्यूअर्स के साथ, मुझे बहुत कुछ साथ में सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी।